हमास के हेडक्वार्टर पर इजराइल का हमला हो गया है। एयर स्ट्राइक में हमास का कमांडर मारा गया। इजरायली हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। हमास की फंडिंग करने वाले बैंक पर भी हमला किया गया है। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने है। हमास का जो हेडक्वार्टर है उसको तबाह कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक में हमास का एक बड़ा कमांडर मारा गया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। पहले ही 7 बड़े कमांडर्स का सफाया किया जा चुका है। इजरायली हमले में बिल्डिंग देखिए कैसे पूरी तरह से तबाह हो गई। इसके अलावा खबर यह भी है कि हमास की फंडिंग करने वाला एक बैंक, उस पर भी हमला हुआ है, उसकी बिल्डिंग को भी जमींदोज किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजरायली आर्मी का बड़ा बयान सामने आ गया है। बीती रात हमास के 200 ठिकानों पर हमला किया गया है। इजराइल की आर्मी की तरफ से गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर अटैक किया गया है। और देखिए इजरायली हमले में गाजा में भारी तबाही हुई है। 24 घंटे में 250 से ज्यादा मौत की खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 250 लोगों की जान गई है। इजरायली हवाई हमलों में 500 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हमास का जो मीडिया विंग है उसकी तरफ से यह जानकारी दी गई है। 250 लोगों की मौत हुई है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं पिछले 24 घंटे में ही। और आइए देखते हैं कि गाजा में पिछले 10 दिन में कितनी तबाही मची है। 24 घंटे में गाजा में कैसे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लगातार एयर स्ट्राइक का सिलसिला गाजा पट्टी पर जारी है। ये वो इलाका है जो दुनिया का सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला इलाका है। मौत देखिए, कम से कम 254 लोगों की जान गई है और 560 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया। अस्पतालों की हालत क्या है ये भी आप जो तमाम वीडियोस गाजा पट्टी से आ रहे हैं उनमें देख ही रहे हैं। 10 दिन में गाजा में तबाही की देखिए, ये बड़ा आंकड़ा हमारे सामने है। 2778 लोगों की मौत हुई है, 9938 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुमकिन है इसमें हमास के लड़ाके भी शामिल हों, लेकिन भारी संख्या में आम नागरिक भी इफेक्टेड हुए हैं, उनकी भी जान गई है, वो भी घायल हुए हैं। रिहायशी बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त। पिछले 10 दिन में 3731। अंदाजा लगाइए पूरा गाजा पट्टी इस वक्त कैसे खंडहर में तब्दील हो चुका है, खास करके नॉर्थ गाजा। बुरी तरह जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है उनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है। 10,000 से ज्यादा नॉर्थ गाजा में अपने घर बार छोड़कर लोग साउथ गाजा की तरफ कूच कर चुके हैं। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त स्कूल जो हैं वो 18 हैं, यानी स्कूल हो, अस्पताल हो, रिहायशी इमारतें हो, सभी इफेक्टेड हुई हैं और भारी संख्या में इमारतें गाजा पट्टी में जमींदोज हुई हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, क्या कोई सलूशन दूर दूर तक नजर आता है क्या? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं कि हमास जो आम फिलिस्तीनी हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उनका प्रतिनिधित्व नहीं करता। यही बात अमेरिका भी कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यह गाजा पट्टी के लोगों की बदकिस्मती ही तो कही जाएगी कि हो ना हो, वो माने या ना माने, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट तो हमास ही कर रहा है और हमास की कारगुजारियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल समीर, देखिए किसी को डिनाई कर देने से कि हमास को वो नहीं मानते हैं, वो हमास खत्म नहीं हो जाता है। महमूद अब्बास को खुद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के एरिया में, वेस्ट बैंक में, उनको नहीं माना जाता है प्रेसिडेंट है। 16 साल से चुनाव नहीं हुए, 81 साल के हैं, तो वो तो खुद रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हमास बहुत बड़ा फोर्स वेस्ट बैंक में है, महमूद अब्बास तो कहेंगे नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह भी है कि हमास एक क्रूर संस्था है जिसके लड़ाके जितनी विभत्स दृश्य देखा है हमने, उसको देख के लग रहा है कि इनमें कहीं मानवीयता का कोई असर छोड़ा नहीं है भगवान ने या ईश्वर ने, जो कहे उनको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि अभी जो हॉस्टेजेस बंदी हैं, जो आप देख रहे हैं, एंथनी ब्लिंकन जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर बन के पूरे रीजन में घूम रहे हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि रूस में जब हो रहा था, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो रहा था, सर्गेई लैवरोव वहां के फॉरेन मिनिस्टर घूम रहे थे। यहां इजराइल का रिप्रेजेंट एंथनी ब्लिंकन कर रहे हैं और उसके बाद अब बाइडेन साहब कल आने वाले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इजराइल की क्या भूमिका होगी। सारा कॉन्सेंट्रेशन इस समय युद्धबंदियों को छुड़ाना है या हॉस्टेजेस को।